गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर सततता या सातत्य भी कहते हैं, इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले फलन की सततता या सातत्य किसे कहेंगे, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो फलन f(x) किसी भी बिंदु x इक्वल टू a, कोई बिंदु हो सकता है, पर सतत कहलाता है, कॉन्टिन्यूस कहलाता है यदि फलन बिंदु x बराबर a पर, जिस बिंदु पर ज्ञात करें उस पर सुपरिभाषित हो। सुपरिभाषित का मतलब क्या है यहाँ पे, कि फलन का मान निश्चित हो तथा उस बिंदु पर फलन की सीमा का अस्तित्व हो। फलन की सीमा तथा फलन का मान और फलन की सीमा का मान दोनों क्या हों, बराबर हों। इस प्रकार के फलन को हम सतत कहेंगे यदि फलन का मान क्या हो, फलन एक तो सुपरिभाषित हो, उसका मान निश्चित हो और उसकी सीमा का क्या हो, अस्तित्व भी हो। और सीमा का अस्तित्व जो है, सीमा के अस्तित्व का मान जब आएगा वो फलन के मान के बराबर हो। इस प्रकार की कंडीशन में हम फलन को क्या कहेंगे, सतत कहेंगे। फलन के सातत्य से तात्पर्य है, इससे क्या मतलब है, अभी कहा मैंने तुम्हें कि बाईं सीमा और दाईं सीमा निश्चित हो और उसका मान समान और किसके बराबर हो, फलन के बराबर। बाईं सीमा आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा, जिसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट से भी डिनोट करते हैं, LHL से इसको डिनोट कर देते हैं। लिमिट x टेंड टू, जिस पॉइंट हम करें a पॉइंट पे बात की हमने, a माइनस, यहाँ पे हम कोई वेरिएबल h यूज कर लेंगे और fx जो फलन दे रखा है उसके लिए इसको सॉल्व कर लेंगे। ऐसी दाईं सीमा RHL, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू, जो पॉइंट में दिया a पॉइंट, और राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करना है, प्लस का नाम नहीं, इसमें हम कोई वेरिएबल h के लिए सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को, साथ में fx। इस तरह से बाईं सीमा और दाईं सीमा को हम ज्ञात करेंगे यदि दोनों के मान बराबर आते हैं और उसी पॉइंट पे फलन का मान भी उतना ही होता है, समान होता है, इसका मतलब फलन क्या है, सतत है। इसको हम क्वेश्चन से आगे और अच्छी तरह समझ पाएंगे। फलन की सततता के कुछ गुण धर्म भी, उनको भी देखेंगे क्यों क्वेश्चन में की जरूरत पड़ेगी। यदि दो फलन f और g सतत है किसी बिंदु x इक्वल टू a पर, तो f प्लस g यानी फलनों का योगफल भी हमेशा उस बिंदु पर क्या होगा, सतत होगा। f माइनस g फलनों का जो सबट्रैक्शन होगा वो भी उस बिंदु पे क्या होगा, सतत होगा। f गुणा g फलनों का गुणनफल भी x बराबर a पर सतत होगा। फलनों का भाग करें तो भी वो क्या है, इस बिंदु पे सतत होगा। और फलन का व्युत्क्रम 1/f 1/g जो भी करना चाहो, ये भी उस बिंदु पर क्या होगा, सतत होगा। तो ये तो फिलहाल फलन की सतत है, उसको हम कैसे करेंगे, उसको हम कुछ उदाहरण से करेंगे। जैसे एक उदाहरण लिया हमने, निम्न फलन की x बराबर a पर सततता की जांच करो। इसको हमने x इक्वल टू a पर चेक करना है। x बराबर a कोई पॉइंट दिया है, उस पर हम इसको चेक करेंगे। fx दे रखा हमें x², ये कब यूज करना है, जब x इज नॉट इक्वल टू 1, यानी x 1 नहीं है, यानी 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है। और fx का दूसरा मान है 2, ये कब यूज करना है, जब x बराबर क्या दे रखा है, 1, यानी x का मान 1 हो तो fx का मान क्या है, फिक्स है 2। तो हमने x बराबर 1 पर सततता की जांच करनी है। हल करने के लिए हम x बराबर 1 पर लिख लेंगे, जिस पॉइंट पर हमें क्वेश्चन करना है। अब हमने सबसे पहले देखना है x बराबर 1 है तो fx कॉन्स्ट है। fx कौन सा होगा, 2 ऑप्शन है हम पे, लेकिन बराबर 1, x बराबर 1 क्या है, तो fx का मान क्या होगा, 2। सबसे पहले हमने fx बराबर नोट कर लिया 2। उसके बाद x का मान क्वेश्चन में दे रखा है 1, इसमें हम x क्या रख देंगे, 1। तो f1 बराबर, यहाँ यदि कोई x होता तो उसका मान रखते है नहीं, तो फिलहाल इसका मान क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो f1 का मान क्या आ गया हम पे, 2। अब इसका मान हो गया 2। अब इसकी लिमिट्स निकालने में, सीमा निकाल देखो, LHL निकालने के लिए लिमिट x टेंड टू 1, क्योंकि 1 पे कर रहे हम क्वेश्चन को, मैंने कहा ना लिमिट के लिए माइनस कर देंगे, और साथ में fx। अब सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि fx हम कौन सा यूज करें। यहाँ पे लिमिट में 1 माइनस h, 1 से कुछ माइनस हो रखा है, 1 से कुछ घट रखा है। यहाँ देखना 1 माइनस h कहाँ है, देखो यहाँ लिखा है x इज नॉट इक्वल टू 1, यानी 1 से छोटा है तब भी यही है, x का मान 1 से बड़ा है तो भी यही है। तो x माइनस 1 इसमें आएगा, इसलिए fx का मान क्या रख देंगे हम, x²। यहाँ पे हमने रख दिया fx जगह x²। नेक्स्ट स्टेप में ये जो 1 माइनस है, इसको हम h वेरिएबल में h मान लेते हैं। तो जो माइनस h कर रखा है इसकी लिमिट को क्या कर देना है, 0, इसकी वैल्यू लगभग 0 कर देना है, h टेंड्स टू 0, h 0 की रख देना। और हमने जहाँ पे x यहाँ पे क्या रख देना है, 1 माइनस h, जहाँ पे x वहाँ पे क्या रख दिया, 1 माइनस h, इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर। और अब हमने h की लिमिट 0 पुट कर देनी है, तो 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी क्या आ गया, 1। यही काम RHL के लिए करना, ध्यान दें यहाँ पे, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस
और एफ एक्स, ये आ गया 1 प्लस, एक से कुछ बड़ा हो गया, एक पे कर रहे हैं हम क्वेश्चन को, x इक्वल टू 1 पे कर रहे हैं, इसलिए मैंने 1 प्लस लिखा, ध्यान देना है 1 में कुछ प्लस हो चुका है एफ एक्स। अब एफ एक्स का मान कौन सा आएगा, एक में कुछ प्लस हो चुका है, यहाँ लिखा था देखो x का मान जब एक नहीं है ना, एक से छोटा है बड़ा है, दोनों केस में यही है, एफ एक्स का मान क्या आएगा फिर एक्स स्क्वायर। सबसे पहले आपने ये मान रख दिया। नेक्स्ट स्टेप में जो हमने h प्लस कर रखा है इसको क्या कर देना है, टेंस टू 0, इसको 0 की ओर अग्रसर कर देना है, और जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रख देना है 1 प्लस h। ध्यान देना है जैसे हम h टेंस टू 0 करेंगे तो x को h की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, h का मान किस फॉर्म में आएगा 1 प्लस h, तो 1 प्लस h का होल स्क्वायर। अब h का मान 0 को तो 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर क्या आ गया 1। अब हमने देखा फलन का मान x इक्वल टू 1 पे किया हमने, फलन का मान तो आया 2, लेफ्ट हैंड लिमिट आया 1, राइट हैंड लिमिट आया 1, तीनों मान बराबर नहीं है। F1 इज नॉट इक्वल टू LHL और इक्वल टू RHL, ये तीनों बराबर होते तो फलन x इक्वल टू 1 पर क्या हो जाता, सतत हो जाता, क्योंकि इसका मान निश्चित नहीं है इसलिए ये फलन क्या है, सतत नहीं है। तो इस प्रकार हम फलन की सततता की जांच कर लेंगे। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे उदाहरण नंबर 2 ले लिया हमने, निम्न फलनों का बिंदु x बराबर 1 पर सततता के लिए परीक्षण करो। एफ एक्स का मान ये दिया है, ये कब यूज करना है, देखो x का मान जब 0 से बड़ा हो और लेस देन इक्वल टू 1 हो, 1 या 1 से छोटे के लिए, और ये वाला कब यूज करना है, जब x का मान 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो। किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं हम, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पे लिखा हमने। सबसे पहले x बराबर 1 पर एफ एक्स ढूंढेंगे, बराबर 1 कहाँ लिखा है, देखो यहाँ लिखा है बराबर 1, इसका मतलब एफ एक्स का मान कौन सा होगा 5x माइनस 4, यहाँ पे हमने 5x माइनस 4 रख दिया। अब F1 जहाँ पे x है वहाँ 1 रखो, तो 5 गुणा 1 5 माइनस 4, यानी कि आगे 1। उसके बाद LHL, लिमिट एक्सटेंड टू पॉइंट है 1 तो इसलिए 1 माइनस, साथ में एफ एक्स, ये फॉर्मूला है जिस पॉइंट पे करें उतना माइनस कर दो ऊपर, ये एच, यहाँ पे एच मान लेते हैं हम। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करेंगे, लिमिट एक्सटेंड टू 1 माइनस समथिंग, यहाँ पे एफ एक्स का मान रखना है 1 माइनस 1 से कुछ घट रखा है, यहाँ चेक करना है 1 से कम कौन है, देखो यहाँ लिखा है x लेस देन 1, 1 से कम यहाँ है, इसका मतलब क्या रखेंगे मैं फिर 5x माइनस 4, तो यहाँ पे हमने 5x माइनस 4 पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में h टेंस टू क्या कर दो 0, जो यहाँ पे h होता है मैंने कहा इसकी वैल्यू क्या रख दो 0, और जहाँ पे x यहाँ पे क्या रख दो 1 माइनस h, तो ये 5 इंटू 1 माइनस h और माइनस 4, x ये 1 माइनस h रख दिया हमने। अब अगले स्टेप में h का मान 0 कर दो, तो 5 इंटू 1 5 माइनस 4, तो 1 आ गया। उसके बाद LHL, लिमिट एक्सटेंड 1 प्लस h, 1 प्लस पॉइंट फिक्स दे रखा है 1 हमें, इसलिए 1 पे कर रहा हूँ मैं, 1 प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्सटेंड 1 प्लस प्लस h लिखा होता तो भी कोई दिक्कत नहीं, लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं, 1 प्लस h। सबसे पहले काम हमारा एफ एक्स का मान कौन सा रखे, 1 प्लस है, 1 से कुछ ज़्यादा देखो, देखो यहाँ लिखा है देखो x बड़ा है 1 से, इसका मतलब एफ एक्स ही वाला स्टेप, ये रख दिया हमने मान। और उसके बाद h टेंस टू 0, जो प्लस कर रखा है उसको क्या कर देना 0, और जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रख देना है 1 प्लस h, ये फिक्स है फॉर्मूला देखो ये। अब यहाँ पे 1 प्लस h, जहाँ पे x आया 3 इंटू 1 प्लस h, और इसको सॉल्व करते करते क्या आ गया 1। अब हमने देखा तीनों मान के हैं बराबर हैं, F1 भी आया 1, LHL भी आया 1, RHL भी आया 1, इसलिए फलन क्या हो गया सतत हो गया। एक और उदाहरण तीसरा उदाहरण देखते हैं, यहाँ पे x बराबर 2 पर इस फलन को सतत करना, देखो 2 पे करना, इसलिए सबसे पहले क्या लिखा मैंने x बराबर 2, बराबर 2 के लिए ढूंढो एफ एक्स कौन से, देखो बराबर 2 यहाँ भी लिखा है देखो, तो एफ एक्स 1 प्लस एक्स, तो एफ एक्स का मान 1 प्लस एक्स, F2 का मान x या 2 रख दो, 1 प्लस 2 यहाँ 3, यहाँ पे भी बराबर है x बराबर 2, इसलिए एफ एक्स का मान ये भी है 5 माइनस एक्स, तो F2 जहाँ पे x यहाँ पे 2 तो 5 माइनस 2 भी आगे थे, दोनों मान बराबर चल रहे हैं इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। LHL, लिमिट एक्सटेंड टू 2 माइनस, 2 के लिए कर रहे हैं इसलिए 2 माइनस, साथ में एफ एक्स। अब ढूंढना है एफ एक्स का मान कौन सा है, 2 माइनस 2 से कम, यहाँ लिखे देखो x लेस देन इक्वल टू, ये वाला है देखो 1 प्लस एक्स। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे जो h नहीं लिखा होता लेकिन उसकी वैल्यू h है, h को कर दो 0, और जहाँ पे x है वहाँ पे 2 माइनस h, तो यहाँ पे 1 प्लस 2 माइनस h रख दो। अब h का मान 0 रखो, इससे आ गया 3। RHL, लिमिट एक्सटेंड 2 प्लस h, इस टाइम 2 प्लस h है, एफ एक्स 2 प्लस h 2 से बड़ा, यहाँ दिख रहा है x ग्रेटर देन 2, 5 माइनस x आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने क्या कर देना, ये प्लस है जो उसको क्या कर देना 0, और जहाँ पे x है वहाँ पे 2 प्लस h, 2 प्लस h यूज कर लिया, बाहर से माइनस ले, दोनों के लिए माइनस है इसलिए ब्रैकेट में रख दिया मैंने इसको। h टेंड टू 0 करना है तुमने, तो h की वैल्यू रखो, सॉल्व कर 3 आ गया, तीनों मान बराबर दिख रहे हैं, इसलिए फलन क्या हो गया हम पे ऊपर भी सतत है। तो इस तरह से आप फलन की सततता की चेक कर सकते हैं, जाँच कर सकते हैं। इसके आधार पर आपके कुछ उदाहरण प्रश्न हैं जो आपने खुद करने हैं, 1 2 3 4 और 5, आप इन प्रश्नों को खुद हल करेंगे, बाकी इसमें कल कराएंगे। थैंक यू।